नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। पिछली क्लासेस के अंदर हम लोगों ने प्रतिशत के बारे में, लाभ हानि के बारे में और बट्टे के बारे में है ना सीखने और समझने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारे के सारे क्लासेस जो है देख ली होगी, और अगर किसी ने चैनल बाद के अंदर ज्वाइन किया है तो उन क्लासेस को भी आप देखें, ताकि हमारी परीक्षाओं के अंदर आने वाले प्रतिशत, लाभ हानि और बट्टे से संबंधित प्रश्न हम लोग निश्चित रूप से हल कर पाएंगे, इस स्थिति में रहेंगे। चलिए, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि बीजीय सर्व समीकरणों के ऊपर हमारी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न बना करते हैं, और लगभग सभी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। एसएससी के तो लगभग हर परीक्षा के अंदर उस प्रकार से बीजीय सर्व समीकरणों के ऊपर प्रश्न हमारा बन करके आता है। तो चलिए देखते हैं सर, भाई प्रश्न किस प्रकार से रहने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पर सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप लोगों के जानकारी में होगा, देखिए मैं बात करना चाह रहा हूं सर बीजीय सर्व समीकरण। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या चीज है सर, सर्व समीकरण यानी कि सभी स्थितियों के लिए है ना जो संबंध हमारा एप्लीकेबल होता है। देखो, एक तो क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं कि 2x बराबर मान लेते हैं 6, तो ये एक समीकरण है सर, ये सर्व समीकरण नहीं है। और ये समीकरण क्यों है? क्योंकि यह x के केवल और केवल एक मान के लिए ही सत्य है। x का अगर कोई मान दूसरा रख दूंगा तो वो मान जो है हमारा सत्य नहीं होगा। तो ये जो चीज हुई आपकी, ये तो हमारी समीकरण कहलाती है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्मूले जो आपने एक्सपेंशन के लिखे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको जो हम लोग एक्सपेंशन की जहां बात करते हैं, प्रसार का जो सूत्र है, दो पदों का प्रसार, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a और b के हर मान के लिए सत्य है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्व समीका कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम बात करते हैं। अगर मान लेते हैं a का मान 1 है और b का मान लेते हैं मैंने 2 लगाया, तो ऐसी स्थिति में मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ। लेफ्ट हैंड साइड का मान 1 और 2, a का मान 1 है, b का मान 2 है, होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ। और राइट हैंड साइड का मान क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 और 2, और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, कुल मिलाकर के क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का गुणा 4 है, और 1 का स्क्वायर 1 है, 4 4 8 और 1 9। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड a बराबर 1 और b बराबर 2 के लिए सत्य है, ठीक है ना। इसी क्रम के अंदर अगर मैं बात करता हूं कि a का मान मैंने रख दिया ऐसे 2 रखा, b का मान हम लोगों ने किसी और रूप के अंदर मान लेते हैं -3 रख दिया। देखते हैं सर हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या कहना चाहता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कह रहा है कि a का मान अगर 2 है और b का मान -3 है, तो a के स्थान पर b के स्थान पर उसका मान लगाया, और ये पोजीशन रही -1 का स्क्वायर जो कि 1 रहा। अब चलिए राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। राइट हैंड साइड में a स्क्वायर, और चूंकि a हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 a का मान 2 और b का मान -3, और b स्क्वायर का अभिप्राय -3 के स्क्वायर से है। और जब मैं इस गणना करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 और 3 का गुणा माइनस का 12 है, और प्लस का 9 है, तो 9 और 4 13 में से 12 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी कैसे हो गया, बराबर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि चीज आपके दिमाग में आई होगी कि समीकरण यानी चर राशि के किसी पर्टिकुलर मान के लिए वो एप्लीकेबल होती है, तो समीकरण हो गई। और अगर a b x y के पद हैं, x y z के पद हैं, और किसी भी मान के लिए अगर वो संबंध सत्य होता है, तो उसको हम लोग सर्व समीका कहते हैं। तो पहली चीज तो सर्व समीका क्या होती है, ये आपने समझ लिया। अब देखिए, अब इसके ऊपर हमारी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर सीधा नहीं पूछेगा। आपने देखा होगा हमारी परीक्षा के अंदर प्रश्न बनता है ऐसा कि x प्लस 1 बटा x बराबर 4 है, तो x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का मान कितना है, ऐसा प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जाता है ना, लगभग एसएससी के हर एग्जाम में।
और जहां पर दूसरी परीक्षाओं की बात हो रही है कि भाई सेकंड ग्रेड मैथ्स की परीक्षा की बात अगर आप कर रहे हैं तो उस परीक्षा के अंदर भी ये प्रश्न जो है इसी प्रकार से स्कूल लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी क्रम के अंदर एलडीसी के एग्जाम्स के अंदर, पटवारी के अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार पूछे गए हैं। अगर मान लेते हैं, अगर इसको दूसरे तरीके से मैं पूछ रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर अगर 47 है तो x प्लस 1/x का मान कितना है, यानी इस प्रकार के प्रश्न लगातार हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए सर, अभी x प्लस 1/x और x माइनस 1/x या इसका स्क्वायर ये किस प्रकार से जो है हम उसको जो है देखने वाले हैं। तो फिलहाल इसको मिटाता हूं, इन्हीं प्रश्नों को अभी थोड़ी देर बाद में वापस से हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भाई जैसे आप लोगों ने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी हमारी बात हुई थी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात समझ रहे ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर हुआ। अब मैं इसमें क्या चीज चेंज करना चाह रहा हूं, मैं यहां पर चीज चेंज करना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर a का मान x रख दिया जाए और b का मान 1/x रख दिया जाए, यानी a और b में हमने बदलाव किया, a को x और b को 1/x रखा, तो पोजीशन हमारी रही x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, समझ गए। और सामने की ओर a का मतलब हुआ x का स्क्वायर, 2 a का अभिप्राय x से, b को हमने रखा 1/x के रूप में और b स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर। और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं a और b के मान रखने के बाद की स्थिति, ठीक है, तो पोजीशन हमारी क्या बन रही है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस, यहां पर क्या करने वाले हैं सर हम लोग, ठीक है ना। तो ये पोजीशन जो हमारी है x से ये x कैंसिल हो गया, प्लस का 2 प्लस में 1/x स्क्वायर। और अगर मुझे चाहिए इनका मान x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये पोजीशन होगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 2 का पक्षांतर होने पर माइनस का 2। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई भाई किस प्रकार से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब चलिए थोड़ी सी है ना, मैं इन कुछ फॉर्मूलों का डेरिवेशंस की बात आपके साथ में कर रहा हूं जिसको कि आपको याद रखना चाहिए और उसके बाद में परीक्षा में उन फॉर्मूलों को आपको सीधा अप्लाई करना चाहिए। देखिए एक तरीका हो सकता है कि आप प्रसार करते हुए a और b को x और 1/x मानते हुए, लेकिन हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि अगर अब मैं यहां पर x प्लस 1/x बराबर p माना जाता है हमारे द्वारा, अगर ऐसा p मानूंगा तो मुझे बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर ये चीज p है तो ये परिणाम हमारा p स्क्वायर माइनस 2 के बराबर रहेगा। तो ये आपका पहला डेरिवेशन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि भविष्य के अंदर जब भी हम अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम p स्क्वायर माइनस 2 के रूप में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगर मान लेते हैं इसी क्रम के अंदर, ध्यान दीजिए, हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम में से कई विद्यार्थियों की जानकारी में फॉर्मूला होगा। अब मैं इसके अंदर वही बदलाव करना चाहता हूं, a के स्थान पर मैं 1/a के स्थान पर x लिखना चाहता हूं मैं, और b के स्थान पर मैं 1/x लिखना चाहता हूं। तो देखिए हमारी पोजीशन क्या रही, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1/x रखने पर यहां पर x का स्क्वायर हो गया माइनस का 2, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1/x और b के स्थान पर 1/x रखने पर 1/x का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए देखते हैं सर, यहां पर कैलकुलेशन के बाद x से x आपका कट जाएगा और पोजीशन बनेगी सर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मुझे मान चाहिए, x स्क्वायर ये रहा, 1/x स्क्वायर ये रहा, तो माइनस का 2 उधर जाएगा, तो पोजीशन क्या बनेगी x माइनस 1/x, ठीक है, होल स्क्वायर और प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का एक मान और आ रहा है। और अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि x माइनस 1/x अगर p के बराबर है, तो बताइए इस पोजीशन के अंदर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा सर,
ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला है ना किस प्रकार से आया वो आपके दिमाग में आया। अभी हम लोग इसके जो फॉर्मूले हैं इसकी एप्लीकेशंस भी करना चाहेंगे, ठीक है। इसी क्रम को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो आप क्यूब के रिजल्ट्स भी, क्यूब के परिणाम का मतलब क्या, a प्लस बी के होल क्यूब के परिणाम भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले के माध्यम से आप x प्लस 1/x है ना उसका क्यूब करने के बाद आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा कहने का अभिप्राय है, ठीक है। चलिए एक इसको भी आप सॉल्व करके देख लेते हैं भाई हमारी पोजीशन कैसे बन सकती है। मान लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, जानकारी होगी इसका फॉर्मूला होता है सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी इसके प्रसार का फॉर्मूला होता है। देखिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूले कैसे आए, क्योंकि अगर मैं सीधा लिखवाता कि इसका परिणाम p स्क्वायर माइनस 2 है, इसका परिणाम वर्गमूल में p प्लस 2 है, तो थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती थी। कई विद्यार्थियों के दिमाग में शंका हो सकती थी कहाँ से किस प्रकार से फॉर्मूले आ रहे हैं। लेकिन जब हमने 1 से 2 है ना डेरिवेशन आपने देख लिया कि भी किस क्रम के अंदर इन फॉर्मूलों का निर्माण हो रहा है, तो हमें निर्माण का आवश्यकता नहीं है, हमें तो प्रश्न के अंदर कैसे अप्लाई करना है हम उसके बारे में इसके तुरंत बाद में बात कर रहे हैं। चलिए यहां पर a का मान अगर मैं x रखता हूं और b का मान अगर मेरा 1/x है तो बताइए पोजीशन क्या रहेगी सर, x प्लस 1/x का होल क्यूब, a के स्थान पर x तो x क्यूब, b के स्थान पर 1/x क्यूब प्लस 3 a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1/x और यहां पर x प्लस 1/x। उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज किस प्रकार से रखी गई वो दिमाग में आया होगा, यानी a और b को क्रमशः x और 1/x से प्रतिस्थापित हमारे द्वारा कर दिया गया। चलिए मुझे इसका मान चाहिए सर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, तो इसलिए x क्यूब और 1/x क्यूब का जो मान होगा वो क्या होगा सर, x प्लस 1/x का होल क्यूब, और ये पक्षांतरण हो गया है लेफ्ट के अंदर तो माइनस का 3 x प्लस 1/x हो गया है। और इसी फॉर्मूले को हम लोग संकेत रूप में दूसरे प्रकार से लिखना चाह रहे हैं कि अगर मैं कहता हूं कि x प्लस 1/x अगर p है, ऐसा अगर हमारे द्वारा संकेत रूप में माना जाए तो मुझे बताइए उस स्थिति में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा सर, ये मान होगा p क्यूब माइनस 3p। तो कुछ फॉर्मूले जो हैं कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब चलिए मैं अगली स्क्रीन के ऊपर उन्हीं चीज को आपके सामने लिखना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। मैं फॉर्मूला कुछ सेट की बात करता हूं, जैसे x प्लस 1/x बराबर p होने पर, है ना, केवल कुछ फॉर्मूलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहली सिचुएशन जिसमें आपको x प्लस 1/x का अगर मान आपको दे दिया है, ठीक है, और उस मान को हम लोगों ने p के रूप में पढ़ा है, माना है, ठीक है। तो अगर x प्लस 1/x का मान p है तो दो फॉर्मूले यहां से बनते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा सर आपका p स्क्वायर माइनस 2 जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, और दूसरा फॉर्मूला x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो कि क्या रहेगा आपका p क्यूब माइनस 3p। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। हमारी अगली सिचुएशन फॉर्मूलों की x माइनस 1/x बराबर p होने पर, ठीक है। तो यहां से भी दो फॉर्मूले बन रहे हैं जिसको हम फॉर्मूला नंबर 3 4 की बात कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान रहेगा वो p स्क्वायर प्लस 2 के बराबर रहने वाला है, और चौथा फॉर्मूला x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये फॉर्मूला p क्यूब प्लस 3p के रूप में रहने वाला है। वापस से ध्यान देना, मैं इन्वर्टेड कॉमा और अंडरलाइन के साथ बात कर रहा हूं कि यहां पर चाहे वो प्लस है चाहे इस स्थान के ऊपर माइनस है, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमेशा प्लस चिन्ह के साथ हुआ करता है। तो इसलिए आप ये टेंशन नहीं लें कि भाई यहां पर माइनस था और सर ने यहां पर फॉर्मूला 3 में प्लस क्यों लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ही होगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। नंबर दूसरी बात, जब प्लस का चिन्ह है आपका तो क्यूब के फॉर्मूले में प्लस रहने वाला है, और अगर माइनस का चिन्ह है तो क्यूब वाले परिणाम के अंदर
माइनस रहने वाला है, तो ये चीज भी दिमाग में आ जाए। यानी कि जो समघात वाले पद हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², वो हमेशा धनात्मक चिन्ह के साथ में रहने वाला है। और एक्स क्यूब और 1/x³ इसमें प्लस भी चिन्ह हो सकता है, माइनस भी चिन्ह हो सकता है। अगर x प्लस 1/x है तो आप x क्यूब प्लस 1/x³ निकाल पाएंगे, और अगर x माइनस 1/x है तो आप x क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकाल पाएंगे। चलिए तीसरा सेट फॉर्मूले की बात करता हूं, इनका रिवर्स ऑर्डर में ले लेता हूं। रिवर्स ऑर्डर का अभिप्राय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर p होने पर, यानी इस बार स्क्वायर का पद उसका मान दे दिया, तो फॉर्मूला नंबर 5वां बन जाएगा x प्लस 1/x का मान वर्गमूल p प्लस 2 के रूप में, और छठी चीज x माइनस 1/x का मान वर्गमूल p माइनस 2 के रूप में। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले हमारे लिए जानकारी होना, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक तो क्या है कि हम इसको निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तब तो आप जो है a प्लस बी या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर या होल क्यूब जो भी फॉर्मूला है उसके द्वारा आप इसका निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव काम हो गया। अब हमारे पास तो MCQ है, समय की हमारे पास में कमी होती है, तो उन फॉर्मूलों का सारा निचोड़ कि भाई किस प्रकार से जो है हम याद रखें, तो वो इस स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज जो है आप अच्छे से याद करेंगे, ताकि हम आगे आने वाले प्रश्नों में इसको जल्दी से अप्लाई कर लें। एक बार वापस से रिकॉल करने के लिए आपसे बात करता हूं। देखिए, जब यहां पर चिन्हों के बारे में बात करता हूं, देखो x प्लस 1/x है या x माइनस 1/x है, जब स्क्वायर की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, चाहे वो फॉर्मूला नंबर 1 की बात करें चाहे फॉर्मूला नंबर 3 की बात करें, आपके पास में देखो क्या है, x प्लस 1/x या x माइनस 1/x का मान p के रूप में है। और जब मुझे स्क्वायर का पद चाहिए, परिणाम चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x², तो परिणाम में दो पद हैं, पहला पद p स्क्वायर है और दूसरा पद 2 है। देखिए, पहले फॉर्मूले में भी p स्क्वायर और 2 है, और तीसरे फॉर्मूले में p स्क्वायर और 2 है। अब रही बात उनके बीच का चिन्ह कौन सा होगा, तो उनके बीच का चिन्ह वही होगा जो यहां पर छोटे वाले, ध्यान दीजिए, यहां जो बात हो रही है सर, देखो x प्लस 1/x ये छोटा पद है ना, तो ये छोटा पद है, इसको छोड़ करके आप माइनस चिन्ह की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी क्रम में जब माइनस है तो वहां पर प्लस का 2 लिखा जा रहा है, याद रखना। और आगे बढ़ते हुए अगर मैं क्यूब की बात करता हूं, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ या एक्स क्यूब माइनस 1/x³, तो ध्यान दो हमारे पास में दो पद हैं, p क्यूब और 3p फिक्स है, p क्यूब और 3p फिक्स है, यानी क्यूब करने पर ये x क्यूब करने पर p क्यूब और 3p फिक्स है। और इसी क्रम में जब आपके पास में x प्लस 1/x का मान है तो परिणाम में यहां पर माइनस है, और x माइनस 1/x है तो परिणाम के अंदर यहां पर प्लस है, ठीक है। ये विपरीत चिन्ह के रूप में आ रहे हैं। अगर छोटी घात वाला पद आपके पास में है और बड़ी घात वाला पद यानी x स्क्वायर x क्यूब आपको जानकारी चाहिए, तो चिन्ह बदल करके आपका मान आपको प्राप्त हो रहा है। स्क्वायर में p स्क्वायर और 2, और क्यूब में p क्यूब और 3p। यहां पर देखते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x², देखिए अब इसका वर्गमूल हो रहा है सर, x प्लस 1/x या x माइनस 1/x के रूप में, क्योंकि मुझे स्क्वायर का पद उनका योग है ना, x स्क्वायर प्लस 1/x² p देने पर वर्गमूल करने पर आपके फॉर्मूले वर्गमूल वाले हैं, ठीक है। और जो ज्ञात किया जा रहा है चिन्ह उसी के अनुरूप है, जो ज्ञात कर रहे हैं उसी के अनुरूप आपका चिन्ह प्राप्त हो रहा है। अगर प्लस का पद है जो आप यहां पर x प्लस 1/x के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, तो प्लस है तो वहां पर प्लस का 2 है, और अगर माइनस है तो उस स्थान पर माइनस का 2 है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। तो चलिए इसके ऊपर कुछ प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हमारी परीक्षाओं में बने हैं, उन प्रश्नों को हम लोग बात करते हैं। आप भी जो है उन प्रश्नों को हल करते हुए अपने कमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर बताने का प्रयास करना कि भाई हम लोगों ने कितना सीख लिया इन फॉर्मूलों को। और अगर नहीं तो इनको जो है आप अगर कॉपी पेन लेकर के लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो दिमाग के अंदर रखें और दिमाग के ऊपर जोर लगाते हुए प्रश्नों को हल करना है। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न मैंने आपको दिया इस प्रकार से, x प्लस 1/x बराबर 4 हो, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, तो x क्यूब प्लस 1/x³ बराबर है, भाई ये किसके बराबर है, और इस प्रकार से
4 ऑप्शन आपके रहने वाले हैं सर। ऑप्शन नंबर ए 64 के रूप में रह सकता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर 76 के रूप में हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास में 52 हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। चलिए सर जल्दी से इस प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भाई a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा करके प्रश्न का परिणाम दे सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, समय आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपके पास में p के रूप वाले रिजल्ट्स हैं तो फटाक से p का मान क्या है उसको रख देंगे, हमारे प्रश्न का उत्तर हम लोग निकाल देंगे। देखिए हमें क्या चीज दे रखी है सर, हमें दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 4, ठीक है ना, और हमें पूछा गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। गौर कीजिए जो अभी फॉर्मूले हमारे डिस्कस हुए थे उन फॉर्मूलों के अंदर यहां और वहां में क्या रिलेशन नजर आ रहा है, तो आप कह रहे हैं सर कि x तो हमें दे रखा है और हमें x क्यूब पूछा गया, यानी क्यूब का संबंध नजर आ रहा है। क्यूब और क्यूब के लिए फॉर्मूला आपका क्यूब वाला ही है, तो परिणाम हमारा क्या है क्यूब वाला, p क्यूब और 3p, ये दो पद हैं जिसको कि आपको याद रखना है p क्यूब और 3p के रूप में। क्लियर। नंबर दूसरी बात, अब इसके बीच में चिन्ह कौन सा आएगा, पता लगा कि भाई छोटी घात का पद ये वाला है जो कि छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो छोटी घात को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये प्लस चिन्ह को छोड़ रहे हैं, तो इसके बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। अगर ये चीज आपके दिमाग में, तो फटाक से p का रोल किसके द्वारा प्ले किया जा रहा है, तो p का जो रोल है वह 4 के द्वारा प्ले किया जा रहा है, तो हमारी पोजीशन क्या बनेगी सर, 4 क्यूब माइनस 3 गुणा 4, और 4 का क्यूब कितना हुआ 64, 3 और 4 का गुणा कितना 12, 64 में से 12 गया और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर 52। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी। यानी इस प्रकार से हम अपने प्रश्न को बहुत आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। और आप ये ध्यान दें लगभग सभी परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं सर, ठीक है। और एसएससी के तो लगभग हर पारी में हर पेपर के अंदर इस प्रकार का प्रश्न होता है। हाँ ठीक है कि भी कई प्रकार की वैरायटीज बनती है, तो उसमें से कोई भी जो है भाग उसका पूछा जा सकता है। चलिए वापस से जो है एक प्रश्न और सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया मेरा प्रश्न ऐसा आ गया सर, x माइनस 1/x बराबर 3 हो, तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है, ठीक है जी। और यहां पर जो है आपका प्रश्न का परिणाम ऐसा हो सकता है, ऑप्शन ए 9 हो गया, ऑप्शन बी 11 हो गया, ऑप्शन सी 7 हो गया, ऑप्शन डी है ना, और भी कुछ ले सकते हैं, हम मान लेते हैं 13 ले लिया, 10 ले लिया, कुछ परिणाम हम लोगों ने ले लिए। तो चलिए आपका प्रश्न तैयार हो गया कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। चलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, भाई बहुत आसानी से देखिए, मैं बार बार लगातार है ना आज इस क्लास के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है ना अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो x माइनस 1/x बराबर आपके पास में है 3, यानी x माइनस 1/x का मान आपके को दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, यानी ये आपके पास में दे रखा है और उसको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप देखें जो दिया है उसका रूप x का, जो पूछा गया उसका रूप x स्क्वायर का, यानी पहले का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर की पोजीशन आपकी बन रही है। इसका मतलब क्या है, ये वर्ग पोजीशन है ना भाई, वर्ग करने पर आपका परिणाम प्राप्त होने वाला है, सीधा सा सरल सा गणित है। और वर्ग करने पर आपके परिणाम p स्क्वायर और 2 के रूप में है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए वर्ग करने की स्थिति में p स्क्वायर और 2, घन करने की स्थिति में p क्यूब और 3p, और जब आप वर्गमूल करने की पोजीशन में आते हैं तो आपका रिजल्ट वर्गमूल में p और 2 ऐसा रहने वाला है। अब रही बात प्लस माइनस का चिन्ह, वो हमको देख लेना है कि अगर छोटी घात का पद छूटता है, अब इसके ऊपर फोकस करना जो मैं कहना चाह रहा हूं, छोटी घात वाला पद अगर छूटता है तो उसके बीच का चिन्ह छोड़ देना है। यानी छोटी घात वाला पद छूटा, यानी कि जो आपको वैल्यू दे रखी है,
छोटी घात वाले पद का मान दे रखा है, तो उस पद के बीच में क्या चिन्ह है उसको बदलते हुए, उसको छोड़ते हुए दूसरा चिन्ह आपको लिखना है। और अगर मान लिया परिणाम के रूप में छोटी घात वाला पद मुझे प्राप्त करना है, तो जो छोटी घात वाले पद के बीच में जो चिन्ह है वही चिन्ह आपको लिखना है। तो और बेसिक चीजें ये है आपकी। तो चलिए सर, अब ध्यान दो, छोटी घात वाला पद आपको दे रखा है, अगर दिया है तो इसका मतलब ये छूटेगा। माइनस का चिन्ह बदलते हुए आप यहां पर प्लस लिखेंगे। और मुझे बताइए पी का रोल कौन प्ले करने वाला है, तो पता लगा पी, चूंकि ये 3 के बराबर है तो पी का रोल 3 के द्वारा प्ले किया जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 2 11। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। और अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो मेरा ऑप्शन नंबर बी अपने प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। बहुत आसान सी चीजें हैं। चलिए सर, आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। जैसे मान लेते हैं एक प्रश्न के बारे में और डिस्कस कर लेता हूं। मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 51 कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 51 हो तो x माइनस 1/x का मान कितना है, ठीक है। और 4 ऑप्शन में आपको ऐसे दिए जा सकते हैं सर। ए वर्गमूल 51, ऑप्शन नंबर बी वर्गमूल 53, ऑप्शन नंबर सी कुछ और लिख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लिया वर्गमूल की जगह 7 कर लेता हूं इस बार में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएं सर, फटाफट अपने प्रश्न का आंसर आप कैसे देने वाले हैं, किस रूप में देने वाले हैं। अगर हम लोगों ने वो चीज समझी है तो अपना उत्तर हम लोग निकालने की स्थिति में रहने वाले हैं। चलो देखो, समझने का प्रयास करें वापस से। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 51 दे दिया है और x माइनस 1/x का मान मुझे पूछ लिया गया है, ठीक है। अब आप जब देखेंगे कि जो दिया है और जो पूछा है उसके बीच में संबंध क्या है। जो दिया है वो x² का पद है और जो पूछा है वो केवल x का पद है। इसका मतलब यहां पर वर्गमूल वाली स्थिति है। उम्मीद करता हूं कि भाई आपके दिमाग में आ गया कि भाई वर्गमूल आपके पास में है, ठीक है ना। अब चलिए, वर्गमूल वाला फॉर्मूला क्या है, तो तुरंत दिमाग में आएगा वर्गमूल वाली स्थिति है तो फॉर्मूला भी हमारा वर्गमूल वाला है, p है 2 है। अब रही बात चिन्हों की, तो उसको ध्यान देना भाई, छोटी घात वाला पद कहां है। छोटी घात वाला पद लेफ्ट में है या छोटी घात वाला पद राइट में है। अगर छोटी घात वाला पद लेफ्ट में है, फिर से ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं, छोटी घात पद अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका मतलब चिन्ह बदलना है। समझ गए, किसका चिन्ह बदलना है, छोटी घात वाले पद का चिन्ह बदलना है। और छोटी घात का पद अगर राइट में है, छोटी घात पद राइट हैंड साइड में, मतलब कि भाई इसको मुझे ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो आपका राइट हैंड साइड में है, जो आपको दिया है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में है। तो छोटी घात वाला पद अगर राइट हैंड साइड में है तो चिन्ह यथावत रखना है, चिन्ह यथावत रखना है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए सर, देखते हैं हमारी पोजीशन क्या बन रही है। तो वर्गमूल में p और 2 है, तो छोटी घात वाला पद चूंकि मेरे पास में राइट हैंड साइड में है तो इस चिन्ह को आपको यथावत रखना है। और यथावत रखने का मतलब माइनस। देखिए वर्गमूल p का मान कितना हो गया सर, p का रोल 51 के द्वारा प्ले किया जा रहा है, जो चीज आपको दे रखी है, और 51 में से 2 गया, 49 का वर्गमूल कितना हुआ 7 हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग के अंदर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, केवल और केवल ये जो चीज है वो आपके एल्जेब्रा के अंदर काम आए ऐसा नहीं है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कई बार एग्जामिनर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आपका यूज करवा देता है। चीज वही है, पोजीशन वही है, लेकिन आपको कहां यूज करवाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज करवा रहा है। जैसे मान लिया आपका प्रश्न ऐसा बनता है सर, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर वर्गमूल 3 हो तो प्रश्न हमारा tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा का मान कितना है। tan क्यूब
प्लस कॉट क्यूब का मान कितना है, 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए 0, ऑप्शन नंबर बी वर्गमूल 3, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्गमूल 3। इस प्रकार की हमारी पोजीशन बन सकती है। देखिए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं सर, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो तो क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं, लेकिन ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है वो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में यूज की है, और ट्रिग्नोमेट्री में किस प्रकार से यूज करना है उसके बारे में ध्यान देना। आपके दिमाग में इतना आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या है, tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। ध्यान दीजिए, tan थीटा ऐसा होता है सर 1/cot थीटा होता है, या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकता हूं मैं कि cot थीटा क्या हो गया, 1/tan थीटा हो गया। अगर मैं यहां पर ऐसा कह दूं कि tan थीटा को मैं x मान लेता हूं, tan को क्या मान लिया सर हम लोगों ने, अगर x माना तो बताइए cot चूंकि इसका रेसिप्रोकल हो गया तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा। तो अब देखें सर, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न था वो tan को x मानने पर cot 1/x में कन्वर्ट हो गया, यानी एग्जैक्टली आइडेंटिटी वाला प्रश्न आपका हो गया, जो कि अलजेब्रा के ऊपर आपका बेस हो गया। यानी उस कॉन्सेप्ट को हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी अप्लाई कर लिया। देखिए किस प्रकार से, देखो आपको दे क्या रखा है, हमें दे रखा है tan प्लस cot का मान √3, ठीक है, और ज्ञात क्या करना है हमें ज्ञात करना है tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा, ये मुझे ज्ञात करना है। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं। और चूंकि हम लोगों ने यहां पर tan को क्या मान लिया सर, tan को हमने x माना, तो cot क्या हो गया सर, cot 1/x के बराबर हो गया। तो tan को लिखा सर x, cot आपका 1/x है बराबर √3, यानी कि tan को x लिखने पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाला जो संबंध है वो आपका अलजेब्रा में कन्वर्ट हो रहा है। देखो, और आपको ज्ञात क्या करना है, अगर tan x है तो x क्यूब, और cot 1/x होने पर 1/x क्यूब, ये आपको ज्ञात कर लेना है। और तुरंत दिमाग लगाएंगे कि भाई मुझे x से x क्यूब की ओर जाना है, और जब x से मुझे x क्यूब की ओर जाना है तो मुझे क्यूब की बात करनी है। क्या करना है सर, क्यूब। और जब आप क्यूब करेंगे तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है, क्यूब करने पर आपके फॉर्मूले क्या हैं, वो फॉर्मूले हैं p क्यूब और 3p। ठीक है सर, तो p क्यूब और 3p को जब आप यूज करते हैं तो देखिए पोजीशन, छोटी घात कहां है सर, छोटी घात लेफ्ट हैंड साइड में। अभी मैंने कहा कि अगर छोटी घात लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब यह है कि छोटी घात वाले पद का मान मुझे दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में उसका चिन्ह छोड़ा जाएगा, वो छूटेगा। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह छूटेगा तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो और मुझे बताइए p का रोल कौन प्ले करेगा, तो तुरंत पता लगा कि p का जो रोल है वह √3 के द्वारा प्ले किया जाना है। ठीक है, तो ये हो गया सर वर्गमूल 3 का क्यूब -3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 का क्यूब कितना हो गया सर, ये पोजीशन बनेगी वर्गमूल 3 बार लिखकर गुणा कर रहे हैं, और वर्गमूल 3 जब 3 बार लिख के गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 3√3 -3√3 बराबर कितना हो गया सर, ये कट गया, 3√3 में से 3√3 घटते हुए आपका आंसर क्या रहा, 0 रहा। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर है ना, विशेष रूप से प्रश्न तो हम लोगों ने डिस्कस किए ही हैं लास्ट के अंदर, लेकिन उसके पहले क्या कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपकी क्या कहा करती है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो चलिए सर, आज के लिए तो हम लोग इतनी बात करेंगे, अगली क्लास के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से मेरा एक निवेदन ये रहेगा कि भाई आप है ना सभी बधाई के पात्र हैं सर, और मेरे ओर से धन्यवाद के पात्र भी हैं कि आपने जो है YouTube के ऊपर मैथ्स बाय भावेश सर, इसको जो है आपने सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और इसका जो कंटेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले दिन भी कहा था थोड़े से धैर्य और धीरज की आवश्यकता है, बाकी लगभग सभी परीक्षाओं के लिए ये आपका अत्यंत यूजफुल उपयोगी होने वाला है। और इसी के साथ में यहाँ पर 11 तारीख से जो है हमारे पास में भावेश मैथ्स इस ऐप के ऊपर कई प्रकार की उपयोगी चीज़ें
है ना, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, कुछ कंटेंट्स भी हैं, वो भी आपको अलग अलग परीक्षाओं के लिए वो अवेलेबल हो रहा है। तो आप एक बार इस ऐप को भी डाउनलोड करें। चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और याद रखें, अगली क्लास के अंदर हम फिर से रात को 9 बजे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सर।